स्वागत है आप सभी का वट सावित्री व्रत पर विशेष हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। सौभाग्य को देने वाला ये व्रत है, मनोकामना पूरी करने वाला ये व्रत है। ये वो व्रत है जो हर सुहागन स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए, आरोग्यता के लिए रखती है। इस व्रत से जुड़ी बहुत सारी पौराणिक, मैं कह सकती हूँ, मान्यताएं हैं। इस व्रत का विशेष महत्व है। आइए इस व्रत को लेकर पूरी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य दीपक शर्मा। नमस्कार आचार्य जी। बहुत स्वागत करते हैं आचार्य जी। यूँ तो मैं कहूँ कि पति की लंबी उम्र के लिए सौभाग्यता के सूचक बहुत सारे व्रत हैं, लेकिन ये जो वट सावित्री व्रत है, इसको इतनी अलग महत्व, अलग इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है? ऐसा क्या कुछ खास है इस व्रत में? देखिए, ये तो जिस तरह से आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि ये इतना खास क्यों है, क्योंकि इस व्रत में जो कहानी है, जो कथा प्रचलित है, उसमें ये साफ साफ है कि यमराज से, यानी कि मृत्यु से भी अपने पति की आयु ले लेना, यानी मृत्यु से भी एक ये कह सकते हैं कि अपने सतीत्व के कारण, अपने पतिव्रत के कारण अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए उनको वापस उनके प्राण ले लेना, इसलिए इतना खास माना जाता है इस व्रत को। वैसे आप और नॉर्मल व्रत देखेंगे, उसमें जैसे तीज का व्रत हो गया, करवा चौथ का व्रत हो गया, छठ का व्रत हो गया, इनमें सभी में आप जो है कामना करते हैं लंबी आयु की, दीर्घायु की, अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे सौभाग्य की। लेकिन ये साक्षात एक व्रत ऐसा है जिसमें की कथा प्रचलित है कि इसमें भगवान से, यानी यमराज से सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस मांग लिए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है स्त्रियों के लिए। अच्छा, एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगी कि जब हम इस कथा को पढ़ते हैं तो ये सारी घटना कलयुग में है जी। तो सावित्री क्या कोई देवी का अवतार थी? क्योंकि सशरीर यमराज के पास जाना, जी, अपने पति के प्राण वापस लेकर आना, जी, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आखिर सावित्री के अंदर ऐसा क्या कुछ विशेष था जो यमराज के पास चली गई और अपने पति के प्राण वापस ले गई? देखिए, अगर आप इतिहास में देखेंगे तो ऐसी बहुत सी नारियां हुई हैं जो सती कही गई है, जो पतिव्रत के कारण, जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो वृंदा, तुलसी जो थी, वो भी पतिव्रत के कारण कितनी आज तक हम कलयुग में उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनका पतिव्रत जो है वो इतिहास में माना जाता था। इसी प्रकार से सावित्री जो है, वो देवी सावित्री, जो उनके पिता थे, उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। उस समय पर उन्होंने संतान प्राप्ति ना होने के कारण उनके पिता ने माता सावित्री की आराधना की। जब माता सावित्री की आराधना की तो उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई और उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री ही रखा। ये वही सावित्री हैं जिनका तप बहुत अधिक था, जिनका तेज बहुत अधिक था, जिनका पतिव्रत और सतीत्व के कारण वो कलयुग में भी साक्षात यमराज को भी पहचान लेती हैं और उनसे अपने पति के प्राण भी वापस मांग लेती हैं। क्या बात है। मुझे लगता है कि जब भी हम महिलाओं के सतीत्व की बात करते हैं, एक आदर्श नारी की बात करते हैं, तो हमारे इतिहास में, हमारे सनातन धर्म में कई अनेकों ऐसे उदाहरण हैं और उन्हीं में से सावित्री देवी। अच्छा, महत्व तो हमने जान लिया। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि इस व्रत को करने का विशेष मुहूर्त क्या है? क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई टाइम है जिसे करने, जिस मुहूर्त में पूजा करने से जी इस पूजा का महत्व और ज्यादा बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ जाता है। देखिए, कोई भी जो पूजा हम करते हैं तो उसे शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, किसी भी अच्छे योग में करना चाहिए, तो उसका फल आपको 2 गुना प्राप्त होता है। या ये कहूँगी कि उस पूजा की सफलता के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस पूजा का महत्व क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, तो सुहागन स्त्रियाँ इस दिन बिल्कुल अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं। ये जो दिन इस वर्ष जो ये त्यौहार पड़ रहा है, ये 29 तारीख की दोपहर से और 30 तारीख की शाम तक, लगभग 4 बजे तक ये रहेगी तिथि अमावस्या। उस समय पर आपको, लेकिन किस दिन करना है, ये 30 तारीख को करना है। सुबह 7:12 के बाद से ही आपको पूजा शुरू करनी है। किसी भी परिस्थिति में आप सुबह 7:12 से पहले पूजा ना करें। 7:12 के बाद में भी एक विशेष मुहूर्त जो रहेगा वो 11:54 से शुरू हो जाएगा। 11:54 से ये 12:46 तक रहेगा। अगर आप इस बीच में पूजा करती हैं तो इस व्रत का आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अच्छा, मैंने देखा है ना कि औरतें जैसे वट वृक्ष है तो सूत बांधना, जी, और पूजा करना, आमतौर पर जैसे कि कुछ मैंने विदेशों में भी देखा जो महिलाएं ये व्रत करती हैं, क्योंकि सनातन धर्म तो चारों तरफ है, तो इसकी टहनी तोड़कर भी लोग पूजा करते हैं। जी, तो फल उतना ही मिलता है। बिल्कुल आपने सही पूछा। जहाँ पर उपलब्ध नहीं है, अगर वट वृक्ष उपलब्ध नहीं है, उस परिस्थिति में आप बिल्कुल टहनी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वट वृक्ष का एक विशेष महत्व है। वट वृक्ष की ही पूजा क्यों की जाती है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और जो धागा लपेटने का है, वो एक जो विधान है, वो 3 या 5 फेरी लगाई जाती हैं
5 या 3 परिक्रमा और 3 या 5 बार ही उसको लपेटा जाता है। आप कभी भी किसी निश्चय से यानी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर किसी की भी पूजा करते हैं, जैसे केले के वृक्ष की हम पूजा करते हैं, तो विशेष कामना जब हम रखते हैं तो उसको एक तरह से वचनबद्ध किया जाता है। तो हम ये वचन लेते हैं वट वृक्ष से, इसलिए हम उसको धागा लपेट कर उनसे वचन मांगते हैं कि आप हमारे पति की लंबी आयु की हमें वरदान दीजिए। तो टहनी हो या कोई भी आपको अगर उसकी शाखा मिल जाती है, अगर आपके पास पूरा वट वृक्ष नहीं है तो आप उसकी टहनी से भी पूजा करेंगे तो उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। अच्छा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये भी ढूंढते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है जी, तो इस बारे में हमारा इतिहास या यूँ कहूँ कि हमारे वेद शास्त्र क्या कहते हैं, किस तरीके से पूजा करनी जी देखिए, पूजा के विधान में सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है। जैसे कि आप इसमें कोपल देख रहे हैं छोटी छोटी, ये कोपल से आपको व्रत खोलना चाहिए। जब भी आप व्रत खोलते हैं वट जी, तो इसकी कोपल से आपको व्रत खोलना चाहिए। साथ ही इसकी पूजा में एक विधान मुख्य होता है कि जब आप थाल सजा कर ले जाते हैं तो उसमें पूरी और पकवान 24 प्रकार के पकवान, 24 प्रकार के अनाज, 24 प्रकार के फल, इस तरह के विधान से इसकी पूजा का नियम होता है। तो अगर उस तरह से आप पूजा करते हैं तो वो आपको और भी अधिक फायदा देता है, या ये कह सकते हैं कि मनोकामना की पूर्ति है। और बिल्कुल, और जब कोई व्रत हमारे परिवार से जुड़ा हुआ, हमारे जिस व्यक्ति से हमें बहुत लगाव है, चाहे वो हमारे बच्चे हों, हमारे परिवार के सदस्य हों, हमारे हस्बैंड हो, जब हम उनकी लंबी आयु के लिए, आरोग्यता के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए जब हम व्रत रखते हैं ना, तो वो श्रद्धा, भक्ति, भावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए, अभी तो आपने जाना कि किस तरीके से आपको उस व्रत का ध्यान करना है, वो नियम क्या हो सकते हैं। लेकिन एक बात और, इस दिन जो है ना, हर स्त्री ये सोचती है कि मैं क्या ना कर दूं, है ना, क्योंकि मन में सब चलता रहता है। मुझे लगता है ना कि ऐसा मैं क्या करूं, कौन से मैं मंत्र का जप करूं, ऐसा मैं क्या कुछ विशेष कर दूं ताकि वट महाराज मेरी इस पूजा को स्वीकार कर लें। तो क्या कुछ विशेष मंत्र भी आता है इसको? देखिए, बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी वट की बात कही, तो हम इसमें वट की ही पूजा क्यों करते हैं, वट वृक्ष की ही पूजा क्यों की जाती है इस व्रत में, इसका भी खास महत्व होता है। क्योंकि वट की जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास होता है। इसलिए वट वृक्ष की पूजा की जाती है कि तीनों देवताओं से आप प्रार्थना करते हैं कि आपके पति की लंबी और अखंड आयु की जो कामना की जाती है। साथ ही मंत्र की अगर बात करें तो इसमें गौरी का मंत्र कर सकते हैं, शिव का मंत्र करते हैं। कुछ विशेष स्थानों पर विष्णु और लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, उनके मंत्र की भी आराधना की जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो मंत्र होता है वो सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करता है, तो उस मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ रहता है। चलिए भाई, तो यहाँ पर मंत्र भी आप लोगों ने जान लिया है, जो कि सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। जिनके निमित्त आप ये व्रत रख रहे हैं उनको दीर्घायु प्रदान करने वाला है। और देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले मन में आस्था, सच्ची श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, एक बात मुझे आपसे और जाननी, जैसे कि बड़ अमावस्या है, तो बड़ अमावस्या जो है इसका संबंध कहीं ना कहीं अमावस्या का पितरों के साथ ही होता है जी। तो इस दिन क्या कुछ विशेष पूजा पाठ या कुछ विशेष पितरों के लिए भी हो सकता है? इस दिन आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें कच्चा दूध थोड़ा सा डालिए, थोड़ा सा मीठा और थोड़े काले तिल डालकर आप वट वृक्ष में इस जल को अर्पित कीजिए, तो ये पितरों को सीधा समर्पित होगा। इस प्रकार से आप इस दिन पितरों की पूजा कर सकते हैं। बाकी में धन्य है हमारा सनातन धर्म, जहाँ पर ऐसी स्त्रियां पैदा हुई हैं जिन्होंने अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए यमराज से लड़ गई। और खैर, ये कहानी तो हम सभी जानते हैं किस प्रकार से सावित्री जाती है यमराज के पास और अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आती है। हमें सीखने की जरूरत है। कुल मिलाकर बात वहीं आके अटक जाती है कि हमारी निष्ठा, हमारी पवित्रता, हमारा हृदय, बिल्कुल भावना सच्ची होनी चाहिए, अखंड होनी चाहिए, और मैं कह सकती हूँ कि उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। तो आचार्य जी, एक चीज़ मुझे और जाननी है, मुझे तो हमने अभी जाना है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसका नियम क्या है? बेसिकली जो लोग जो स्त्रियां शादी के बाद जिनका पहला ये त्योहार है, पहला ये व्रत है, या जो करती चली आ रही हैं, विशेष तौर पर क्या कुछ नियम? उनके लिए त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस त्योहार के दिन आपको क्या करना है, सुबह सुबह नहा धोकर आपको लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। जैसा कि सभी जानते हैं, क्योंकि पति के लिए व्रत है तो आप 16 श्रृंगार इस दिन कीजिए। 16 श्रृंगार के अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसमें आपको क्या अर्पित करना है, वट वृक्ष को पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए। तो इसमें पूरी और पकवान का विशेष महत्व होता है। आटे और मीठे से बने हुए गुलगुले इसमें ज़रूर बनते हैं, वो आप ज़रूर बनाइए। और इसमें 24 प्रकार के पकवानों का विधान, ऐसे कहा जाता है कि 24 प्रकार की चीज़ें आपको रखनी चाहिए अपने थाल में, पूजा के थाल में।
तो 24 प्रकार के नहीं भी बना सकते हैं तो भी पूरी और कोई एक मीठा पकवान तो आपको ज़रूर इसमें बनाना चाहिए। उसके अलावा अगर आप 24 प्रकार के अनाज या कुछ मैं कहूँगी कि 7 प्रकार के अनाज भी अगर आप अपनी थाली में रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। 7 प्रकार के फल आप अपनी थाली में ज़रूर रखें जब आप पूजा करने जाते हैं। 1 लोटा जल, और इसमें कुछ लोग कच्चा सूत का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ कलावे का, जो कि वट वृक्ष पर लपेटा जाता है। जैसा मैंने बताया कि 3 या 5 इस संख्या में आपको परिक्रमा करनी होती है और उतनी ही बार आपको वो धागा लपेटना होता है। इसके अलावा ये सामान जब पूजा कर लेते हैं तो ये सामान वट वृक्ष की पूजा के बाद आपको अपनी सास को, अगर सास नहीं है तो सास की जैसी कोई भी अगर आपकी माता हो आपके आस पड़ोस में, उनको आप दे सकते हैं। ननद को आप ये बायना निकाल के दे सकते हैं, तभी आपकी पूजा का आपको फल पूरी रूप से प्राप्त होता है। वैसे विशेष इसमें सास का महत्व इसलिए होता है कि पति हमें सास से ही प्राप्त होते हैं, तो उनकी भी आपको इसमें उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। हम वट महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी स्त्रियां इस व्रत को रख रही हैं, जिस भी मनोकामना के निमित्त रख रही हैं, हे वट महाराज उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और ईश्वर का आशीर्वाद उनके घर में, आंगन में, जीवन में हमेशा बने रहे। और ये जो उनकी मांग का सिंदूर है हमेशा सजा रहे, वो हमेशा सुहागिन रहे। आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे साथ जुड़ने के लिए।